Now friend, today start chapter number second. चैप्टर नंबर सेकंड आपका फ्रेंड्स है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में बोले तो इसको क्या कहेंगे, प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभ रूपांतरण। इसको हिंदी में यही कहते हैं, प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभ रूपांतरण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है और ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3x3 की मैट्रिक्स है, कन्वर्ट द लोअर मैट्रिक्स इनटू अ हायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन हमें अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ये देखिए। सॉल्यूशन लिखा और 3x3 की मैट्रिक्स हमने इसी तरह लिख दी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं और कैसे क्या करेंगे, ये आप इसमें समझिए। हमें इस नीचे इसमें देखिए लोअर मैट्रिक्स इनटू हायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें कहा गया है, इसलिए हमें देखिए यहां नीचे ये तीनों इनको हमें जीरो बनाना है। ओके फ्रेंड्स, हमें इनको जीरो बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने से पहले लिखेंगे और उसके बाद हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को रिपीट करके लिख देंगे 3x3 की मैट्रिक्स। अब हम लिखेंगे क्या, अब हमें इसको जीरो बनाना है तो कैसे ये जीरो होगा, ये समझिए। ये 2 है, अब 2 - 2 हो तो ये जीरो हो जाएगा 2, तो हम यहां पर क्या करेंगे, R2 लिखेंगे। R2 मतलब सेकेंड रो, और R2 - 2R1, 2 × R1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 - 2 = 0, और हमें फ्रेंड्स यही जीरो ही बनाना है। तो सेकेंड रो की ये बात हुई ना, तो यहां पर फर्स्ट रो को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें उसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। सेकेंड रो की बात हुई तो सेकेंड रो 2 - 2 × 1, 2 - 2 0। ओके, अब 5 यहां पर रखिए, -2 2 = 4, 5 - 4 = 1। 7 यहां पर करिए, 7 - 2 3 = 6, तो 7 - 6 = 1। देन फ्रेंड्स हमें यहां और यहां भी जीरो करना है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए थर्ड रो लिख दिया हमने। अब थर्ड रो -3 × R1, मतलब 3 × फर्स्ट रो से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3, ये देखिए थर्ड रो 3 - 3 0 आ गया फ्रेंड्स। 1 - 3 2 = 6, मतलब -5, 1 - 6 होगा तो -5। देन ये देखिए 2 - 3 3 = 9, तो 2 - 9, देखिए फिर से ये देखिए थर्ड रो R3 लिखा हो ना, थर्ड रो 2 हो गया, -3 × R1, 3 × R1, तो 3 3 = 9, मतलब ये 2 - 9 = -7। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इसको यहां पर जीरो बनाना है, यहां जीरो नहीं हुआ है और हमें इन तीनों को जीरो करना था, इसलिए अब हम फिर क्या करेंगे, ये देखिए 1, अब हमें इसको जीरो बनाना है, इसलिए इन दोनों को हम जैसे ही लिखे देते हैं 0 1 1। अब जीरो देखिए, अब इसको हमें जीरो बनाना है तो कैसे बनेगा जीरो, ये देखिए यहां पर क्या करें, हम थर्ड रो लेते हैं, थर्ड रो +5 × R2 करते हैं तो देखिए ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि -5 ये हुआ आपका R3 की जगह -5, और +5 × R1, R1 देखिए ये है, देखिए -5 + 5 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा,
और यहाँ पर 0, ये देखिए 0 यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए R3 की जगह -7 कर दिया, -7 और प्लस अब 5 इंटू R2, 5 इंटू R2 तो यहाँ पर 5 आ गया, -2 आ गया फ्रेंड्स, ये ओके -2 आ गया और यही आपका फ्रेंड्स आंसर भी आ गया। ठीक है, यही फ्रेंड्स आपका आंसर है। अब हम आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो कि इस चैप्टर का क्वेश्चन क्या है, चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इस चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर ये फ्रेंड्स है, जो 3x3 की एक मैट्रिक्स है और इसमें हमें एक्सप्रेस एस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 3x3 की मैट्रिक्स है, उसी को हमने इस तरह लिख लिया है, आपकी स्क्रीन पर जैसे ही दिख रहा होगा। जो हमने ये जो हमें 3x3 की मैट्रिक्स है उसी को हमने एक बार रिपीट करके लिखा है। अब हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालना कैसे जाता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, इन दोनों में डिफरेंस पहले सुन लीजिए और उसके बाद फिर समझिए निकालते कैसे हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जैसे आप ये समझिए, ये 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये 3x3 की मैट्रिक्स समझिए आपके स्क्रीन पर है। ये डायगोनल, ये जो लाइन है, यदि ये ऊपर ये पॉइंट, रुकिए आप, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यदि इनको 0 करना रहता है तो ये है तो अपर मतलब ऊपर है, लेकिन इसको ये 0 करना है तो मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पूछा है। और यदि फ्रेंड्स आपको इन तीनों को 0 करना है, 0 0 0, तो ये आप समझिए कि आपसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पूछा गया है। तो आपसे यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पूछा गया है, मतलब हमें इन तीनों को यहाँ पर 0 करना है। और यदि इन तीनों को और इन तीनों को सबको 0 करना है और यहाँ पर 1 1 हो, ये हमसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे ये पूछे तो हमें इधर भी तीनों 0 और इधर भी तीनों 0 दिखाने रहेंगे। इसलिए अब आप देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पूछ रहा है तो अपर पे नहीं, इससे सेम अपोजिट रहता है। अपर पूछ रहा है तो नीचे चले आइए, अपर इसी को कहते हैं। इन तीनों को हमें 0 करना है। जैसे इससे पहले वाली हमने आपको क्वेश्चन जो अभी आपको बताया है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जैसा ही था और ये आपके लिए स्क्रीन पर ये हो गया है। अब हमें इसको देखिए सेकंड ये हम लिख देंगे, ये रो हम लिख देंगे फर्स्ट रो, क्योंकि हमें इसमें कोई चेंज ही नहीं करना है। हमें तो सेकंड रो का ये चेंज करना है, ये इसलिए हम पहला इसी तरह लिख देते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरे को हमें यहाँ 0 करना है, इसलिए फ्रेंड्स हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए R2 ये R2 माइनस 2R1। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि सेकेंड रो जो अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और हमें यहाँ पर 0 लाना था, यहाँ 0 यहाँ 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर 4 माइनस 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2। देन फ्रेंड्स यहाँ पर 10 माइनस 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। फिर फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर अब हमें इन दोनों को यह 0 करना है।
जीरो करने की कोशिश करते हैं फिर इसमें हम लोग। तो करने के लिए हमें पहले माइंड अपना सेट करना रहेगा कि हम क्या करें तो यहाँ पर हमें जीरो मिले, यहाँ पर हमें जीरो मिले। तो इसलिए हम पहले बात तो थर्ड रो की बात है तो R3 लिख दिया, फिर R3 माइनस 3R1, यहाँ पर 1 है और यहाँ 3, तो हमने देखा यहाँ पर 3 कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 और माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। देखिए यहाँ 3 है और माइनस 3R1 है, तो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0। देन 8 माइनस 3, 3 is 9 माइनस 1, 8 माइनस 9 माइनस 1। अब 4 यहाँ पर लिखिए और माइनस 3, 3 is 9, तो 4 माइनस 9 इक्वल टू फ्रेंड्स माइनस 5 आ गया। अब हमें यहाँ पर ये इसको जीरो करना था, लेकिन 8 अभी ये जीरो नहीं हुआ है, 8 माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन अभी जीरो में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसलिए हमें इसको जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जीरो में कन्वर्ट करने के लिए ये देखिए, अब हमें इसी को कन्वर्ट करना है, इसलिए हम अपना और सब तो लिख ही सकते हैं, क्यों नहीं लिख लीजिए आप 4। अब हमें इसको चेंज करना है, यहाँ पर जीरो लाना है, कुल मिला के चाहे जैसे आए, ठीक है। तो यहाँ जीरो कैसे लाएंगे ये देखिए, थर्ड रो की बात करें तो हम सेकेंड रो माइनस 2R थर्ड रो, 2 इंटू थर्ड रो, तो यहाँ पर जीरो करते हैं, 0 माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ फ्रेंड्स आपका 0 ही आ जाएगा। अब इसी तरह माइनस 2 यहां लिखते हैं हम, जैसे माइनस 2 और फिर ये माइनस और इंटू 2 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 1 2, तो माइनस 2 और प्लस 2 इक्वल टू ये 0 आ गया। देन यहां पर आप क्या लिखेंगे 4, देखिए 4 माइनस 2 ऑफ इंटू 5, तो 5 2 10 माइनस माइनस प्लस, ये देखिए फ्रेंड्स आपका 14 आ गया, और यही फ्रेंड्स आपका आंसर भी है। क्योंकि हमसे इस एग्जाम्पल में हमसे यही पूछा था, एक्सप्रेस एज आ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें लोअर जो नीचे रहता है उसको हमें जीरो करके दिखाना रहता है। ओके, तो यही फ्रेंड्स आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर ये देखिए आ गया है, 3x3 की मैट्रिक्स फ्रेंड्स ये भी है, इसको हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर अभी आपने निकाला तो अपर में नीचे को जीरो करना था, अब लोअर है तो ऊपर की 3 को हमें जीरो करना है। अब वो कैसे, ये आप देखिए, हमें जीरो करना है। अब जीरो कैसे होता है, अब इसको यदि हम, अभी आपको हमने वो रो में बताया है, अब हम आपको कॉलम में बताते हैं। ये जैसे करते हैं C2 और C2 माइनस 2C1, समझे। तो C2 की हमने बात की, मतलब हम इसको इसमें इसको जीरो करेंगे, इसको, तो ये थर्ड कॉलम है और ये सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम की हमने बात की है, तो फर्स्ट कॉलम की तो है नहीं, 1 2 3 इसी तरह एज इट इज ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए कॉलम सेकंड, तो 2 माइनस 2, ये फ्रेंड्स आपका क्या आएगा, यहां पर 0 आ गया, क्योंकि देखिए हमने ये क्यों किया, 2 माइनस 2 इंटू C1, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 करना है, और 2 से फर्स्ट कॉलम को करते हैं तो 2 1 2 और प्लस का 2 माइनस 2 से करते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल होकर हमें यहाँ 0 मिल जाएगा, और हमें यहाँ 0 करना ही है। ओके, इसी तरह आप देखिए 4
यहाँ 4 लिख दिया, माइनस 2C1, 2 2 जा 4, यहाँ भी 0 है। यहाँ में इसकी कोई जरूरत नहीं 0 की, लेकिन हमें यहाँ लाना था 0, इसलिए इसी के हिसाब से यहाँ भी आ गया है, तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। फिर हमें क्या करना, हमें तो इन तीनों से मतलब है कि यहाँ पर 0 लाना है, चाहे वो कैसे आए, लेकिन रूल को फॉलो हो, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सब में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5 माइनस 3 2 जा 6, तो 5 माइनस 6 माइनस 1, ओके। देन फ्रेंड्स अब हमें इन दोनों को भी 0 करना है। अब इन दोनों को 0 करना है तो थर्ड कॉलम की जरूरत पड़ेगी। थर्ड कॉलम हमने लिख लिया और लिखा C3, मतलब कॉलम 3 माइनस 3 इंटू C1, कॉलम फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करिए और आपका ये C3 0 होगा। हमने ये किया, कैसे किया ये देखिए, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2 जा 6, मतलब 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 3 3 जा 9, तो 6 माइनस 9 माइनस 3। अब हमें यहाँ पर 0 लाना था, लेकिन 0 यहाँ पर नहीं आ पाया, वो -1 में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हमें कुल मिला के 0 लाना है, चाहे जैसे आए हो, ठीक है। तो 0 लाना है। अब क्यों ना हम लोग रो में चले, सेकेंड रो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके। सेकेंड रो यहाँ पर हमें 0 लाना है, इसलिए इस तरह लिखा, और 3R2 माइनस R3। यह आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतने ही आप जल्दी और क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकेंड रो की बात की है, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो हम लोग एज इट इज जस्ट जल्दी से उतार देते हैं, ये लिख दिया। अब देखिए 3 क्या है, 3R2, मतलब 3 2 जा 6 माइनस 3, क्या है फ्रेंड्स 3, एक सेकेंड फ्रेंड्स, देखिए ये देखिए 3R2, मतलब रो 3 इंटू 2 6 माइनस ये 3 इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आ गया 3। इसी तरह देखिए ये 0 है, तो 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस R3 की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 आ गया यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर -1 है, -1 इंटू 3 करेंगे तो -3, ओके। और ये -3 इंटू माइनस पहले से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3, तो माइनस का 3 और प्लस का 3, ये 0 हो गया। और हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर के इन्हीं 3 को 0 करना था, जो हो चुके हैं। और फिर फ्रेंड्स इसी को हम आंसर लिख देंगे कि यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया है, ओके। देन फ्रेंड्स आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, और एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर 3x3 की मैट्रिक्स से भी है। लमसम 95% आपको 3x3 की मैट्रिक्स ही मिलेगी फ्रेंड्स। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको हमने 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए, एक लोअर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, उसको भी सीख लीजिए, ये भी अभी क्या आपका क्वेश्चन में आगे आपको मिले। इसलिए 3x3 की मैट्रिक्स हमने उसी तरह लिख दिया है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग को यूनिट मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यूनिट मतलब I, और 3x3
3 की मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आई में मतलब यूनिट मैट्रिक्स में हमें इसको फ्रेंड्स कन्वर्ट करना है। मतलब इधर भी 0 इधर भी 0, 1 2 3 ये जो है यहाँ पर इसको हमें 1 में कन्वर्ट करना है। इसलिए सबसे पहले तो आप क्या करें, देखिए 1 1 1 2, तो सेकेंड रो की बात करते हैं। R2 माइनस R1, देखिए R2 सेकेंड रो 1 माइनस 1, फ्रेंड्स यहां पहले 1 लिख दीजिए क्योंकि हम सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पहले हम लोग लिख देते हैं। अब सेकेंड रो में 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 2 ये भी 0। अब फ्रेंड्स हमें कितने 0 देखिए, ये 0 बन गया है, ये भी 0 बन गया है, लेकिन इन दोनों को 0 बनाना है और इनको भी बनाना है। आगे अभी बनाएंगे हम लोग, नहीं इसमें हो रहा है, आगे बनाएंगे। अब क्या करेंगे, R3 को R3 माइनस 2R1 से करिए, तो R3 क्या है 2 माइनस R1 है 2R1 माइनस 2, यहां 0, 2 माइनस 2 ये 0 फ्रेंड्स आपका आ गया। 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 क्या गया फ्रेंड्स माइनस 1। ओके, अब फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, अब आप करिए R1 माइनस R2। अब ये लिखा है R1 माइनस R2, इससे होना क्या है, यहां पर हमें 0 करना है, इसीलिए हमने R1 लिया है। अब क्या करना है, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, फिर इसको इसी तरह एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें देखिए ये तीनों 0 हो गए हैं। अब ये केवल 2 बचा हुआ है, नहीं तो हमें सब 0 मिल चुके हैं। तो अब इस 2 को कैसे हटाना है ये देखिए, R1 प्लस 2R3, देखिए R1 मतलब R1 में 2 है, तो इसको हमें 2 को हटाना है, तो कैसे हटेगा ये देखिए, 1 प्लस 2 इंटू 0 मतलब 0, 1 प्लस 0 1, इसी तरह 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, और 2 प्लस R3 देखिए 2, तो मतलब प्लस का 2 और माइनस का 2 देखिए, अच्छा ये 2 है R1 की जगह, ये 2 लिख दिया है, और 2 इंटू R3, 2 इंटू R3 की जगह -1, तो -2, तो कितना हो गया फ्रेंड्स 0 आ जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज जैसे ही सेम उतार दे रहे हैं। अब उतार दिया, और हमें लाना क्या है ये देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमें ये माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, ये माइनस का साइन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए इस माइनस के साइन को अब हमें हटाना रहेगा। इस माइनस के साइन को हटाएंगे कैसे, ये देखिए R3 थर्ड रो में है, इसलिए R3 ले लिया। अब माइनस से क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 0 करेंगे तो -0 से -0 हो या +0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -1 इंटू R करते हैं। इसमें क्या होता है ये देखिए, मतलब थर्ड रो की बात है तो फर्स्ट और सेकंड तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं।
अब देखिए -1 इंटू R3, ठीक है, तो R3 देखिए 0 है, तो -1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, इसी तरह ये भी 0 रहेगा। अब -1 इंटू -1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा फ्रेंड्स, और यही फ्रेंड्स आपका आंसर भी लेकिन आ जाएगा। और यही हमसे आपसे क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम थी कि यूनिट मैट्रिक्स निकालना है, और यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई यही होता है जो आपके स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। अब एग्जाम्पल लास्ट है, जो एग्जाम्पल नंबर 4, 3/3 की मैट्रिक्स ये भी है फ्रेंड्स। इसमें हमें ए इनवर्स निकालना है। चैप्टर नंबर 1 में मैट्रिक्स में हम लोगों ने बहुत ए इनवर्स निकाले हैं, लेकिन कुछ मेथड इसमें चेंज है। इसमें हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड के जरिए ए इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकलता है गॉस जॉर्डन मेथड, कैसे लगता है वो देखिए आप। लिखिए अकॉर्डिंग टू गॉस जॉर्डन मेथड वी कैन, फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लैंग्वेज लिख देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, इसीलिए लैंग्वेज थोड़ा लिख रहे हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गॉस जॉर्डन मेथड। वो क्वेश्चन में आपको इसी तरह लिखा रहेगा कि हमें इससे, इस मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वही हमने सिर्फ लिख दिया है बस, और कुछ नहीं। इसका मेथड आप समझ लीजिए, ये होता है a इक्वल टू आई इंटू ए। ये a तो आपको दिया होगा किसमें, क्वेश्चन में, ठीक है। i आप जानते हैं 3/3 की मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये i आप लोग जानते हैं कि इस तरह हम लोग बना लेंगे, और a ये है, इसी से हम लोग a इनवर्स निकालते हैं। ये देखिए कैसे, a है, जस्ट इसी तरह a हम लोग इस तरफ लिख देंगे 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ओके। देन i अब हम लोग इधर लिख देते हैं, ये देखिए i है, i लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स एक बात आपको और बता दूं, ये x नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। आप समझिएगा, मल्टीप्लाई का साइन है और ये a। अब आपको बताता हूं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मतलब आई है, ये इधर चला है फ्रेंड्स, ये इधर आ जाए, और ये जो है ए, मतलब कुल मिला के आपको ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, जो इसको इधर आपको करना है। और जो ये करने में आप जो मेथड करेंगे वो दोनों तरफ आप करेंगे, तो इधर जो आएगा वही आपका ए इनवर्स रहेगा, ओके। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखें, R1 और R1 माइनस R2। ये कैसे क्या होगा ये देखिए, इसमें हमने कहा फर्स्ट रो में हमें इसको 0 बनाना है, क्योंकि इसी तरह सेम करना है, इसलिए देखिए छाप 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, देखिए फ्रेंड्स 0 आ गया, यही हमें 0 करना था यहाँ पर। 0 माइनस 1, ये आपका क्या गया, -1, ठीक है। अब फ्रेंड्स सेम इसको एज इट इज जैसे ही हम लोग उतार देंगे। अब सेम जैसे हमने इस तरफ किया है, सेम एज इट इज इधर भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे।
1 माइनस 0, देखिए फर्स्ट रो माइनस सेकंड, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0। देन जैसे ही हम लोग लिख देंगे और इस तरफ डॉट लिख के ए लिखे दे रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब फ्रेंड्स एक बात और देखिए, R1 प्लस R3 और ये R2 माइनस R3, ये जो फ्रेंड्स है आप क्या करेंगे, अब ये देखिए फर्स्ट रो की बात हुई क्योंकि हमें इसको 0 बनाना है। इधर का देखिए 0 हो गया है, एज इट इज जैसे ही 1 1 1, देखिए 0 0 0। अब ये वाला 0, इन दोनों को हमें 0 बनाना है, इसलिए फर्स्ट रो हमने ले लिया है और सेकंड रो ले लिया है, जैसे इन दोनों को 0 बना सके, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस 3, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो कि हमारा एक 0 बन गया है। अब इसको भी हमें 0 बनाना है, वो कैसे, अब देखिए सेकंड रो की बात हुई तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा, 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 माइनस 1, ये फ्रेंड्स 0 आ गया। देन थर्ड रो की बात नहीं हुई तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। सेम मेथड इधर भी हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे इधर अप्लाई किया है वैसे ही इधर करेंगे, और जो आएगा उस वही ए इनवर्स कहलाएगा और वही फ्रेंड्स आपका आंसर भी होगा। ये देखिए फर्स्ट रो 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 1। अब सेकंड रो की बात करते हैं, 0 माइनस 0 1 माइनस 0 0 माइनस 1, ओके। अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं इनटू ए। अब फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि आपका आंसर फ्रेंड्स यही है, ए इनवर्स इक्वल टू, यही आपका फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया है। देखिए ये, और ये आप यहाँ पर आंसर लिख दें। और फ्रेंड्स धन्यवाद सभी लोग को जो अभी तक आपने यहाँ से ज्ञान थोड़ा अर्जित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।